तो महेंद्र का कहा हुआ था कि यदि मुमल आ जाए और बाहर आके मेरा पूछे गेट पे कि भाई महेंद्र कहाँ है, तो उसको ये कहना कि मर गया। तो मुमल वहां पहुंची, उसने जाके पूछा मुझे महेंद्र से मिलना है। तो जो गेट कीपर खड़ा था उस गेट कीपर ने कहा भाई महेंद्र तो मर गया। और जैसे ये मुमल ये सुनती है कि महेंद्र मर गया, मुमल मर जाती है। महेंद्र को जब ये समाचार मिलता है अंदर की मेरी मृत्यु का समाचार सुनते ही मुमल मर गई, महेंद्र पागल हो जाता है, दीवारों के सिर बिड़ा बिड़ा के मरा था। तो अपने राजस्थान की अमर प्रेम कहानी है। किसकी प्रेम कहानी है? मुमल और एग्जाम्पल लिखो, जैसे डोला मारू, डोला मारू प्रेम कहानी है अपने आप में। डोला मारू, महेंद्र मुमल। डोला मारू, महेंद्र मुमल। आपने देखो लोकनाट्य में भी पढ़ा था कि तेज कवि की रम्मतों में एक रम्मत का नाम पढ़ा था मुमल, पढ़ा था हमने। तो ये ढोला मारू, ढोला मारू वाली तो मैंने बताई थी। ढोला एक नरवर का राजकुमार था, मारू पुगल की राजकुमारी थी, बातें बताई थी। यहाँ भी इनके बारे में सुन लो एक बार, फिर लिख भी लेना भले आप। जो मुमल थी वो अपने जैसलमेर में तब एक जगह पड़ती थी लोदरवा। कौन सी जगह थी? तो मुमल लोदरवा की राजकुमारी थी अपनी। जो महेंद्र था ये पाकिस्तान में जगह पड़ती थी अमरकोट। कौन सी जगह? अब पाकिस्तान में चला गया, किसी टाइम तो अपना पार्टी था ये वाला। जब तक तारबंदी नहीं थी ये भूभाग मारवाड़ का हिस्सा ही हुआ करता था। अभी तक भी उधर वाले इलाके को बोलते हैं थार पार कर। क्या बोलते हैं? थार ही तो है, थार इधर है, थार उधर है, तो अमरकोट उधर था। अमरकोट का एक राजकुमार, उसका नाम है महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र की एक बहन है, उसकी शादी गुजरात की हुई थी। उसके जीजाजी का नाम था हमीर जडेजा। क्या नाम था? हमीर जडेजा एक बार अपने ससुराल आया हुआ था अमरकोट। हमीर जडेजा वापस अपने जा रहा है तो उसका साला है महेंद्र, और उसने कहा कि चलो जीजाजी मैं कुछ दूर आपको सी ऑफ करके आता हूं, साथ चल लेता हूं, आपको शिकार विकार करेंगे। वो शिकार करते करते अमरकोट से यहां लोदरवा तक आ गया। लोदरवा के आसपास शिकार करते, उनको प्यास व्यास लगी तो उनको लगा यार पानी वानी पिया जाए। तो पास में एक महल दिखाई दिया, वो मुमल का महल था। तो उसने कहा भाई वो महल है, वहां से जाके मैं पानी लेके आ जाता हूँ। वहां वो पानी लेने के लिए गया और वहां पर उसे मुमल दिखी। मुमल ने महेंद्र को देखा, महेंद्र ने मुमल को देखा। लव एट फर्स्ट साइट, दोनों को आपस में प्यार हुआ। उसके बाद में महेंद्र डेली मुमल से मिलने के लिए अमरकोट से लोदरवा जाया करता था। ऊंट था उसके पास एक बेहद तेज गति से दौड़ने वाला, उस ऊंट को लेता और आता और मिलके चला जाता। महेंद्र की जो रानियां थी उनको पता चला कि रात को तो गायब हो जाता है ये बंदा। तो उनको पता चला भाई रातों रात ऐसा कौन सा साधन है जो हाथों हाथ वहां ले जाकर वापस लेके आ जाए। तो पता चला फलाना फलाना ऊंट है। उन रानियों ने उस ऊंट को साइड में करवा दिया, इधर उधर किसी बंदे का साइड में ले जा, आज ये ऊंट मिलना नहीं चाहिए। तो उस दिन महेंद्र किसी दूसरे ऊंट को लेकर रवाना हुआ। नई गाड़ी थी तो वो पकड़ नहीं पाई भाई, इससे रास्ता पता नहीं था। ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसको रास्ता पता होता है ना। मतलब गांव के अंदर किसान घर से बैठता है तब ऊंट पे सो जाता है, खेत में जाके अपने आप खड़ा हो जाता है, खेत से वापस रवाना होता है, वापस सो जाता है, घर पे आके अपने आप खड़ा हो जाएगा। ऊंट को रास्ते बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार यदि आपको 3-4 बार आप जिस रास्ते से लेके वहां से रवाना रहेगा, फिर अपने आप जाएगा, अपने आप ले जाकर छोड़ देगा आपको। और तो मुझे याद आता कई साल पहले जब लालकोठी में कोचिंग थी, मैं दिन रिसेप्शन पे बैठा था, तब थोड़ा स्टाफ हुआ करता, हम ही सारे काम कर लिया करते। तो मैं रिसेप्शन में बैठा, तो एक कोई आरएस सर थे, वो अपनी बच्ची का एडमिशन करवाने के लिए आए। तो एडमिशन वगैरह तो हमने किया, फिर वो यूं मेरे से बातें लग गए कई इधर। तो उन्होंने यूं बातें करते करते बताया कि सर देखो, जो अपने 10th-12th के अंदर जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जो अच्छे परसेंटेज वाले होते हैं, 12th में जो अच्छे परसेंटेज है, जिनके 90 आए, वो क्या करते हैं? तो सर वो ज्यादातर तो साइंस लेते हैं और बाद में कोई आईआईटी की तैयारी करता है, कोई पीएमटी की तैयारी करता है। कहाँ कि वो होते हैं घोड़े। वो क्या होते हैं? जो उधर निकले एकदम, जो डॉक्टर बने, जो इंजीनियर बने, जो आईआईटी की बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजों के अंदर गए वहां। बाकी वाले क्या करते हैं? बाकी वाले सर फिर बीएससी करते हैं या फिर कॉमर्स आर्ट्स लेके बीकॉम बीए करते हैं। कब इनके अंदर भी जो बीकॉम बीए वाला इनमें भी रहता है या बीएससी वाले रहते हैं, इनमें भी जो अच्छे बच्चे होते हैं वो एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, नेट करते हैं, लेक्चरर लगते हैं, वो फिर क्रीम है सर। हाँ सर ठीक है। कब इनमें एकदम जो डफर होते हैं वो गांव में जाके सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, है ना। तो या तो वो क्रीम है जो लेक्चरर बनी, जो साइंटिस्ट बनी, जो इंजीनियर बनी, या वो एकदम वो है जो गांव में जाके खेती करने लग गए। फिर सर कुछ बीच में बचते हैं जो ये अपनी तरह तैयारी करते हैं सर, आरएस वारिस की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा वो जो साइंटिस्ट बन गए वो तो सारे हैं घोड़े, जो ये वापस लौट गए ये हैं सर गधे। ये जो बीच में अपने ना अपने ऊंट,
जिनको एक रास्ता बताया जाता है कि इतना कर लो उतना कर लेते हैं, इसके अलावा इधर उधर देखने का काम उनका नहीं। तो ऊंट बेचारा वो जानवर होता है, इसको जिस रास्ते लेके जाओ उस रास्ते का पता लगा लेता है। चलो, आपको अच्छा नहीं लगा? आपकी तुलना ऊंट से नहीं की जानी चाहिए, तो आपकी तुलना किससे करें? हाथी से? घोड़े से करें? घोड़े हो भाई, आप घोड़े हो, ठीक है तो पशु किसी से कर दो। है ना, शेर शेर और शेर आप सारे अपने रास्ते खुद बनाते हो। शेर के लिए कहते हैं कि शेर अपने रास्ता लीक लीक तो सब चले, लीक ही चले कपूत, तीन लोग उल्टे चले शायर सिंह सपूत। सपूत और सिंह अपने रास्ते खुद बनाते हैं, उनको किसी दूसरे के रास्ते पे चलने की आवश्यकता। तो वो कोई नया ऊंट था बेचारा, नया ऊंट आया हुआ नहीं था यहाँ पे, तो वो बेचारा रास्ता भटक गया और भटकता भटकता उधर बीकानेर की तरफ निकल गया। वहां से महेंद्र को पता चला रास्ता भटक गए, तो फिर वो लोदरवा की तरफ मोड़ता, इस टाइम में उसको थोड़ा टाइम लग गया। तब तक मोमल वेट करते करते सो गई। उस दिन मोमल की एक छोटी बहन और थी, सुमल, क्या नाम था? सुमल वहां पर आई हुई थी। वो दोनों बहनें कोई चोर सिपाही टाइप का कोई खेल खेल रही थी, तो दोनों ने वो पुरुष कपड़े, वो जो सुमल थी उसने पुरुष के कपड़े पहन रखे, वो सिपाही वगैरह बनी हुई होगी। महेंद्र लेट आया, तब उसने देखा कि भाई एक आदमी सो रहा है वहां पर, इसने पुरुष के कपड़े पहन रखे हैं। तो उसे बड़ा बुरा लगा, उसको लगा कोई दूसरा आदमी इसका मतलब, तो वहां से बिना मोमल से बात किए वहां से वापस चला गया। और उसके बाद उसने मोमल से मिलना बंद कर दिया, मोमल के पास नहीं आता। मोमल बड़ी परेशान रहती कि कोई समाचार नहीं, और उसे बार बार याद आती परदेसी डोम नैन झकोड़ गए और परदेसी आंखों में आंसू दे गया। उधर उस महेंद्र ने कहा कि अब अपने जाना ही नहीं वापस। कई दिन बाद में मोमल को लगा कि क्यों समाचार नहीं आ रहा वहां से, तो मोमल यहां से अमरकोट जाती है। तो महेंद्र का कहा हुआ था कि यदि मोमल आ जाए और बाहर आके मेरा पूछे गेट पे कि भाई महेंद्र कहाँ है, तो उसको यह कहना कि मर गया। तो मोमल वहां पहुंची, उसने जाकर पूछा मुझे महेंद्र से मिलना है। तो जो गेट कीपर खड़ा था उस गेट कीपर ने कहा भाई महेंद्र तो मर गया। और जैसे ये मोमल ये सुनती है कि महेंद्र मर गया, मोमल मर जाती है। महेंद्र को जब ये समाचार मिलता है अंदर की मेरी मृत्यु का समाचार सुनते ही मोमल मर गई, महेंद्र पागल हो जाता है, दीवारों के सिर बिड़ा बिड़ा के मरा था। तो अपने राजस्थान की अमर प्रेम कहानी है। किसकी प्रेम कहानी है? मोमल और